ईरान बोलता तो नहीं कि उसने इजराइल पर हमला हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के मारे जाने के बदले किया, लेकिन न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार बड़ी खबर आई है जिसमें दावा हुआ है कि ईरानी नेता खामेनेई ने हिजबुल्लाह नेता नसरल्लाह को इजराइल की तरफ से हत्या से कुछ दिन पहले उन्हें मारने की साजिश के बारे में चेतावनी दी थी। रॉयटर्स के अनुसार खामेनेई ने नसरल्लाह को ईरान जाने को कहा था। दावा है कि यह संदेश में उनके करीबी सलाहकार जनरल निलफ्रोशन ने दिया था, जिनकी जान नसरल्लाह के साथ हमले में ही चली गई। नसरल्लाह को हमले के बारे में आगाह किया गया था, पर जिस अफसर ने आगाह किया था वो साथों साथ दोनों की मौत हो गई। इजराइल के हमले में बंकर बस्टर बमों से इजराइल ने यह हमला किया था और नसरल्लाह समेत और भी कई टॉप कमांडर्स जो रहे हिजबुल्लाह के, उन सब का खात्मा किया था। जो ईरान अब तक नसरल्लाह को मौत से पहले आगाह करता रहा, वो जानता है कि इजराइल को हर हमले से आगाह अमेरिका करता है। अमेरिकी थर्ड डिफेंस सिस्टम भी इजराइल को कवर देता है, रक्षा देता है, जो इजराइल को अतिरिक्त बचाव का एक मौका देता है। अमेरिका का यही वो डिफेंस सिस्टम है जो दुनिया के सबसे अचूक डिफेंस सिस्टम्स में से एक है। दुश्मन की मिसाइलों को यह फौरन ढेर कर देता है। थर्ड मिसाइल सिस्टम यानी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, यह प्रणाली मध्यम रेंज की जो बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं उनको उड़ान के शुरुआती दौर में ही गिराने में सक्षम है। यानी कि जो आमतौर पर आप जो हमले देखते हैं कि आपको आंखों से सामने बिल्कुल गिरने से पहले आसमान में नष्ट होता दिखता है, तो ये शुरुआती उड़ान में ही खत्म कर सकता है। यह प्रणाली मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को उड़ान के शुरुआती दौर में गिराती है। इसकी टेक्नोलॉजी हिट टू किल है, यानी सामने से आ रहे हथियार को रोकती नहीं, नष्ट कर देती है। यह 200 किलोमीटर दूर तक 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक मार करने में सक्षम है। और यही वजह है कि जब सवाल उठा कि क्या कई मोर्चों पर लड़ाई एक साथ इजराइल लड़ लेगा, तो जवाब आज आपके हमने भारत में इजराइल के राजदूत रुवेन अजाद से पूछा। Is it difficult for Israel currently to be fighting on so many fronts? The fight with Hamas is not over, Hezbollah is not over, and Iran has suddenly attacked Israel? Well, of course, this is not easy. We've been in difficult situations in the past. And when you are pressed in the corner, it takes out the best of yourself. And I can tell you, I can report to you, maybe people don't know about it, that following the 7th of October, there was a burst in energy and voluntarism in the Israeli society. Hundreds of thousands of people came out to volunteer, not just in the military, in the civilian support for the families that have been evacuated, for the families of the hostages, for the soldiers. Volunteers that are willing to do whatever it takes in order to defend our society, because we are a democracy, we have solidarity, we help each other, and we are showing the world that Israel cannot be broken.